Good morning, students. So, today we will start Unit 3 of Civics, chapter number 20, and the name is Understanding Diversity. Understanding का मीनिंग होता है समझना, डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता. आज हम विभिन्नताओं को समझेंगे, बीइंग डिफरेंट का मीनिंग समझेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल का मीनिंग होता है सांस्कृतिक, डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता. सो जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, हमारे जो विचार होते हैं उनसे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, विकास होता है और पीस भी उन्हीं से मिलती है. कल्चर के अंदर मैन मेड एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होता है. कल्चर एक सोसाइटी के कल्चर का मीनिंग होता है जो उस सोसाइटी के आइडियाज़ हैं, कस्टम्स हैं, रिवाज हैं और जैसी वहाँ की आर्ट है. कल्चर ऑफ अ कंट्री क्या क्या बताता है, वहाँ के कस्टम्स, रिवाज, कौन सा रिलीजन से है, धर्म से है, म्यूज़िक एंड डांस. फूड हैबिट भी बताते हैं लोगों की, फेस्टिवल जो वो सेलिब्रेट करते हैं, उनकी आर्ट और जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं वो लोग, ये सभी उनके कल्चर का एक पार्ट होते हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है वो सेंटर ऑफ यूनेस्को की कंसर्न. यूनेस्को एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 इयर्स अगो तक रही है. इन द वेक ऑफ 11 सितंबर 2001 अटैक, जब 11 सितंबर 2001 में अटैक हुआ था, तो जो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अडॉप्ट किए थे 185 मेंबर स्टेट्स. इसके अकॉर्डिंग न्यू जो आचार विचार थे, एथिक्स थे, वो प्रमोट किए गए थे, बढ़ावा दिया गया था उनको. और क्या बिलीव था इसका कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है कि उसकी रिस्पेक्ट किए जाए और जो इंटर कल्चर डायलॉग्स होते हैं, जो भी एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच बातचीत होती है, उनसे क्या गारंटी करी जाए, डेवलपमेंट और पीस बनाया जाए. 20th सेंचुरी में, लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी को हैज़ बीन द अराइवल ऑफ सो कॉल्ड कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट होता है टकराव, कल्चरल ओरिजिन के बीच में टकराव देखने को मिला. ये क्या शुरुआत हुई न्यू वर्षों की, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि लोगों में क्या था, मिसट्रस्ट रहता था एक दूसरे के लिए. सो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, एक फैक्ट है, एक सच्चाई है. वर्ल्ड के अंदर 6000 कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है. तो उनकी डिफरेंस होने की वजह से डाइवर्सिटी होएगी, विभिन्नता होएगी, उनकी सोच में भी, वैल्यूज़ में भी, उनके बिलीव्स में भी, प्रैक्टिस में भी और एक्सप्रेशन में भी, सभी में आपको विभिन्नता दिखाई देगी. लेकिन सभी इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी क्या डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी डिज़र्व करते हैं. डिग्निटी होता है गौरव. नेक्स्ट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी. जो है कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, एवरीडे रियलिटी है, सच्चाई है. और इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन रेट जो है वो हर साल ग्रो कर रहा है फास्टली. माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना. सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2002 ने क्या कहा, किसकी रिपोर्ट दी थी, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट दी थी 2002 में. उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो 175 मिलियन पर्सन्स हैं वो रोज़ क्या कर रहे हैं, रिजाइंडिंग अवे, अपनी जगह से एक जो उनकी बर्थ कंट्री है वहाँ से जा रहे हैं, रिजाइडिंग अवे. नंबर ऑफ माइग्रेंट जो हैं
वो डबल हो गए हैं 1970 से। एवरी 10% इन द डेवलपमेंट रीजन इज अ माइग्रेंट। 10% क्या है? माइग्रेंट है। जहाँ पे भी विकास वाले रीजन्स हैं, विकास एरिया है, विकासशील एरियाज हैं, वहाँ पे 10 में से 1% माइग्रेंट है, दूसरी जगह से आए हुए हैं। और जो मोर माइग्रेंट्स हैं वो भी एक कंट्री से बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें। और रीज़न ऑफ माइग्रेशन क्यों है? सभी जगह वेरी करता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि हम कहाँ लिव कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? इंक्रीजिंगली हेट्रोजीनियस सोसाइटी, एक बहुत ही विभिन्न, जिसको विभिन्नताओं वाली सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी इज अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ। जोहानसन डिक्लेरेशन ने क्या कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सही तरीके से विकास के लिए हमें अपनी रिच डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जो कि हमारी क्या बनेगी? स्ट्रेंथ बनेगी। और हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सही तरीके से विकास के लिए हमें अपनी डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो नेचुरल फैक्ट नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, विजडम है, एनर्जी है, जो सभी क्या करती हैं? हमें अपनी सोसाइटी को, वर्ल्ड को आगे ले जाने में हमारी हेल्प करती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें जो राइट्स दिए गए हैं उन्हें किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है? कल्चरल जो है एक सेट ऑफ फीचर्स है सोसाइटी के या किसी सोशल ग्रुप के, जिसमें क्या क्या आता है? आर्ट आता है, लिटरेचर आती है, लाइफस्टाइल आता है, जैसे वहाँ लोग रहते हैं, लिविंग टुगेदर, वेज आते हैं उनके, वैल्यू सिस्टम आते हैं, जिस तरह के उनके ट्रेडिशंस हैं, रिवाज हैं या फिर बिलीव्स हैं, ये सभी कल्चर में आते हैं किसी सोसाइटी के। सो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए कल्चर को। ये क्या है? मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। सो कल्चर डाइवर्सिटी जो है प्रीसपोज करती है रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स को। आपको स्वतंत्रता को क्या करती है? प्रीपोज करती है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कॉन्साइंस एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना बात रखने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देती है आपको, और किसी भी कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट करने की भी चॉइस आपको देती है। सो टुडे वी विल फिनिश चैप्टर एट दिस पॉइंट।